अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया मखसूस नशस्तों के हवाले से, उस पर मातम अभी तक जारी है, उस पर चीखो पुकार अभी तक जारी है। राना सनाउल्लाह साहब आज भी टेलीविज़न पर बैठे सीना को भी कर रहे थे और कह रहे थे ये कहाँ से आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो इंसाफ दिया जो कि मांगा भी नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे घर की दहलीज तक इंसाफ पहुँचाया। कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी फैसले की गई है। तो क्या इतने बड़े बड़े लोग, राना सनाउल्लाह तो ख़ुद भी एडवोकेट हैं, ख़ुद भी वकील हैं, क्या राना सनाउल्लाह नहीं जानते कि आइन में एक आर्टिकल 187 भी है? क्या राना सनाउल्लाह नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस का एक आर्टिकल मौजूद है और एक इख्तियार मौजूद है कंप्लीट जस्टिस का? वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो फ़ैसला भी दे सकते हैं जो मांगा ना गया हो। और क्या राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि किन हालात में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा और किन हालात में उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया? वो सब कानूनी था। वो गैर कानूनी नहीं था? क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की तो क्या वो आईनी था? और अगर ये साबित हुआ है कि वो गैर कानूनी था और इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या उसका इस्लाह नहीं होनी चाहिए? और अगर उसकी इस्लाह के लिए उस गलत फैसले की जो इलेक्शन कमीशन ने लिया उसको दुरुस्त करने के लिए अगर आज सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला कर रही है तो उसमें क्या गलत है? यानी राना सनाउल्लाह क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का गलत फ़ैसला वो गलत ही रहे। ख़ुद जो ऑथर जज थे 13 जनवरी के, ख़ुद जो फ़ैसला देने वाले बेंच के सरबराह थे काजी फ़ाइज़ ईसा, वो ख़ुद कह रहे हैं कि गलत तशरीह की गई है उनके फ़ैसले की। तो क्या गलत तशरीह की गई है तो उसकी इस्लाह नहीं होनी चाहिए? तो राना सनाउल्लाह, उज़्मा बुखारी या नून लीग के दीगर रहनुमा ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग जितना मर्ज़ी सीना पीट लें, जितना मर्ज़ी चीखो पुकार कर लें, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे इस फ़ैसले पर अमल दरामद तो फिर तसादुम है, फिर पाकिस्तान में आइनी इदारे अपनी वक़्त खो देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस ने यह फ़ैसला दिया है कि गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, अगर 13 में से 11 जजेस अपने उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो फिर इन 11 जजेस को चाहिए कि वो बोरिया बिस्तर लपेट के घर चले जाएं और छोड़ दें, रिज़ाइन कर लें। फिर वो ये काम ही ना करें, फिर वो एजाज़ुल हसन की तरह ब्रेवरी के साथ जाएं, छोड़ दें सीट और घर जाएं। अगर वो फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकते, उमर अता बंदयाल की तरह बुज़दिली का मुज़ाहरा ना करें कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद भी नहीं करा सके थे और अपनी चुप करके मुद्दत पूरी करके रिटायर होकर घर चले गए। फिर ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि जो फ़ैसला है उस पर किस तरह से अमल दरामद होता है, क्या चीखो पुकार का कोई फ़ायदा उन्हें मिलता है या नहीं मिलता। इमरान खान के केसेस पर आने से पहले और आज उन्होंने जो कुछ जज के सामने कह दिया है उस पर आने से पहले सनम जावेद की मैं बात कर लेता हूँ। सनम जावेद आप जानते हैं, उनको फिर गिरफ़्तार किया गया। लाहौर से वो रिहा हुई मुतअद्दिद बार की केसेस के बाद। तो फिर लाहौर ने जब एक बहुत ही दिलेराना फ़ैसला दिया, लाहौर की अदालतों ने कहा कि वो किसी मुकदमे में अब मतलूब नहीं है, उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। सरगोदा पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, फिर गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। जब ये सारे केसेस से उन्होंने बहादुरी के साथ निमट लिया तो फिर जो सनम जावेद हैं उनको FIA इस्लामाबाद ले गई और उन पर चार्ज लगाया गया कि उन्होंने अपनी ट्वीट के ज़रिए गुमराह किया आवाम को, इश्ताल फैलाया और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए किरदार अदा करती रहीं। ये सनम जावेद पर इल्ज़ाम लगाया गया और इस हवाले से FIA ने उन पर जो है वो कार्रवाई की। और उसमें जो फ़ैसला अदालत ने आज दिया है वो फ़ैसला पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अब दिलचस्प क्या बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद और आज FIA के मुकदमे से भी बरी हो जाने के बावजूद उनको एक नामालूम मुकदमे में पुलिस पकड़ के ले गई है और उनके वकील मियां अली इशफाक को भी पता नहीं था कि वो उनको क्यों उठा के लेके जा रही है। तो फ़ैसला जो लिखा है जज साहब ने FIA के मुकदमे में, ज़रा वो सुन लीजिए। उसमें तहरीरी फ़ैसला जारी किया है ड्यूटी जज मलिक मोहम्मद इमरान ने। 4 सफ़ात पर यह मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है। वो कहते हैं मुकदमे में इल्ज़ाम है कि सनम जावेद ने ट्वीट के ज़रिए रियासती इदारों बशमूल फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठी मालूमात फैलाई। इल्ज़ाम है कि सनम जावेद ने ट्वीट के ज़रिए रियासत मुखालिफ बयानियों को फ़रोग़ दिया। फ़ैसले में कहा गया है कि इल्ज़ाम है कि सनम जावेद ने ट्वीट के ज़रिए आम आवाम को तशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए उकसाया। फ़ैसले में कहा गया है कि FIR में सनम जावेद की जानिब से किए गए ट्वीट्स के औकात और तारीख़ दर्ज नहीं है, पता ही नहीं है कि ये कब ट्वीट्स किए हैं।
फिर वो कहते हैं कि सनम जावेद के ट्वीट्स ने कितने अफराद को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में उकसाया, इस रिकॉर्ड में ये भी मौजूद नहीं है। फैसले में जज साहब ने कहा है कि ये कहा ही नहीं जा सकता कि सनम जावेद ने 10 मई 2023 को अपना ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सनम जावेद का मोबाइल फ़ोन पुलिस के कब्ज़े में था। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि पुलिस के कब्ज़े में मोबाइल फ़ोन था। सनम जावेद 10 मई 2023 से कबल ही ट्वीट कर सकती थी, क्योंकि उसके बाद वो पुलिस हिरासत में थी। पुलिस हिरासत में जाने के बाद तो वो ट्वीट नहीं कर सकती थी। वो कहते हैं FIR के मुताबिक शिकायत कुनिंदा FIA साबिर कराम के सब इंस्पेक्टर शहरोज़ रियाज हैं। रिकॉर्ड में शहरोज़ रियाज को शिकायत दर्ज कराने के लिए रियासती इदारों या पाक फ़ौज से इजाज़त मिलने का जिक्र नहीं है। फिर इस फैसले में ड्यूटी जज साहब ने लिखा है कि शिकायत कुनिंदा का ताल्लुक भी पाक फ़ौज से नहीं था, लिहाजा उनको मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार भी नहीं था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रियासती इदारों और पाक फ़ौज की मोहब्बत और इज़्ज़त बड़ी वुसअत रखती है। वो कहते हैं कि रियासती इदारों पाक फ़ौज की इज़्ज़त और तकरीम इतनी कमज़ोर नहीं है कि FIR में लिखी गई फ़र्जी कहानियों से मुतासर हो सके। ये जज साहब लिख रहे हैं। फिर पढ़ देता हूँ मैं ये लाइन। वो कहते हैं कि रियासती इदारों पाक फ़ौज की इज़्ज़त और तकरीम इतनी कमज़ोर नहीं है कि FIR में लिखी गई फ़र्जी कहानियों से मुतासर हो सके। वो कहते हैं कि FIA की जानिब से सनम जावेद के 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। अगर किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं है तो सनम जावेद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि सनम जावेद को गिरफ़्तार कर लिया गया, और जो लोग गिरफ़्तार करने के लिए आए उनको बेचारों को और बेचारियों को ख़ुद पता नहीं था कि वो किस मुकदमे में इनको गिरफ़्तार करने के लिए आए। मियां अली अशफाक ने सरसरी सा पूछा तो सही कि बताइए आप इनको क्यों गिरफ़्तार करने आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप इन्हें ले जाइए और बाकी मुकदमा हम बाकी चीज़ें हम अदालत में जाकर देखेंगे। और फिर सनम जावेद को एक पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। अब कहाँ ले जाया गया ये वो पूछते रह गए, लेकिन उनको बताया नहीं गया कि कहाँ ले जाया जा रहा है। तो सनम जावेद का कसूर ये है कि मैंने ट्वीट भी की कि उनकी ये जो मुस्कुराहट है, जो उनकी दलेरी की अलामत बन गई है, ये उनका सबसे बड़ा कसूर है। क्योंकि जब वो मुस्कुराती हुई आती हैं तो फ़ैसला करने वालों को लगता है कि ये तो अभी टूटी नहीं है, क्योंकि उनकी अना को तस्कीन मिलती है तोड़ने से। कोई शख्स टूट जाए तो अना की तस्कीन मिलती है। सनम जावेद टूटी नहीं है तो उसको कैसे रिहा किया जा सकता है। तो सनम जावेद को मशवरा ये है कि अगर आपने रिहाई इख्तियार करनी है तो कम अज़ कम उनकी अना की तस्कीन कर दें, अपने सियासी मुखालिफिन के अना की तस्कीन कर दें, और उन्हें लगे कि ओहो हो ये तो बड़ी बेरहम हालत में है, चलो अब इसको अकल आ गई होगी, अब इसको छोड़ दें। तो ये इस तरह से पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, और बहरहाल जो फ़ैसला दिया गया है जज साहब की तरफ से वो काबिल तहसीन है। इमरान खान साहब की एक तो गिरफ़्तारी डाली गई है जनाब 12 मुकदमात में, 9 मई के 12 मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी आज डाल दी गई है, और जेल में उनसे तफ्तीश का आगाज़ भी हो गया। तो अब एक में छूटें या 2 में छूटें या पता नहीं, कोई जज आएंगे जो इनको 12 के 12 मुकदमात में बेल देंगे, लेकिन बहरहाल 9 मई के 12 मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई। अब सोचेंगे आप कि भाई 16 मुकदमात थे इमरान खान पर, तो 16 में से 12 पर क्यों गिरफ़्तारी डाली गई, 4 में क्यों नहीं डाली गई? तो भाई सादा सी बात है, जब इन 12 में अगर कोई जज उनको रिहा करने का हुक्म दे देंगे तो उस दिन फिर उन 4 मुकदमात में डाली जाएगी। क्योंकि अगर 16 के 16 मुकदमात में डाल दी जाती तो फिर उस दिन क्या करते जिस दिन उनकी रिहाई अमल में आनी है। तो कुछ मुकदमात रोक लिए गए हैं ताकि जब इमरान खान को इन 12 मुकदमात में ज़मानत मिले तो फिर उसी दिन 4 और मुकदमात में गिरफ़्तारी डाल दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तोशाखाना के एक मुकदमे में पहले उनको गिरफ़्तार किया गया, मुकदमा चला गया, आज जब उस मुकदमे से वो छूट गए हैं तो फिर तोशाखाना का एक और मुकदमा डाल दिया गया है। अब ये मुकदमा अगर उसी दिन डाल दिया जाता तो तोशाखाना के केस में तो वो बरी हो चुके होते या रिहा हो चुके होते, ये फैसला मुअत्तल हो चुका होता। तो इसलिए ज़रा रोक रोक के गिरफ़्तारियाँ डाली जा रही हैं ताकि सारी गिरफ़्तारियाँ ख़त्म ना हो जाएँ, एक ख़त्म हो तो फिर अगली गिरफ़्तारी शुरू हो। अब आप देखिए इमरान खान ने आज जो बातें की हैं वो क्या हैं। अदालत में आज जब वो पेश हुए तोशाखाना रेफरेंस, जो नया रेफरेंस बनाया गया तोशाखाना का, उसमें तो वहाँ पर मीडिया मौजूद नहीं था। तो इमरान खान ने सबसे पहले तो एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि मीडिया की जो आदम मौजूदगी में वॉकआउट करूँगा और मैं इस मुकदमे की समाअत का हिस्सा नहीं बनूँगा, मीडिया को बुलाया जाए। फिर जज साहब ने ये हुक्म दिया, जज साहब जो हैं फिर जज मोहम्मद अली वड़ाइज थे, तो मोहम्मद अली वड़ाइज साहब ने फिर हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि मीडिया को अंदर बुलाया जाए। मीडिया फिर अंदर आया तो फिर समाअत शुरू हुई। इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं है,
बुशरा बीवी का वो कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जेल में 4 बार कुरान पढ़ा है, और वो उन्होंने कहा जज साहब से कि जज साहब मैंने 4 बार तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ा है जेल में, और इसमें यानी कुरान पाक में जजेस पर बहुत ज़िम्मेदारी डाली गई है, इंसाफ करना कुरान पाक में हुक्म दिया गया है इंसाफ करने का, तो जजेस के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी डाली गई है। जज साहब ये सारी बातें खामोशी से सुनते रहे और इमरान खान उनको कुरान के अहकामात जो काजी के हवाले से हैं वो बताते रहे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में डाल दिया गया है, रखा गया है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए कि मैं अजियत में रहूं मेरी बीवी को, इसलिए वो कहते हैं कि जेल में डाल रखा है। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनको ISI के ओहदे से हटाया, चूँकि मैंने बादशाह सलामत को ISI के ओहदे से हटाया इसलिए मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि नैब वाले रोबोट हैं, इनको तनख्वाह देकर जो मर्ज़ी करवा लें ये कर देते हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पहले जिस रेफरेंस में सज़ा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास मौजूद है, इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन इन्होंने 3.25 अरब कर दी, और जब इनको पता चला कि वो ज्वेलरी सेट जिसका इन्होंने केस बनाया वो तो हमारे पास मौजूद है, तो फिर इन्होंने एक और केस बना दिया है उसी नौयत का। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूँ, उसको दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया गया। वो कहते हैं चलें ठीक है, जो मेरे साथ कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो मेरे साथ किया गया कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी बीवी मैं उसकी बात करता हूँ, उसको गिरफ्तार करके बहुत गलत किया गया है। और वो कहते हैं कि ये सब कुछ जंगल के बादशाह करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सारी बातें उन्होंने की और जज साहब खामोशी से सुनते रहे, और फिर जज साहब ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज मोहम्मद अली वड़ाइच साहब थे ये, और 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उनको जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया। अब उनके पास जज साहब के पास नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये इख्तियार मौजूद है कि वो 40 दिन तक चाहें तो 40 दिन तक वो रिमांड मंजूर ना करें, जिस्मानी रिमांड मंजूर करते रहें 40 दिन तक, उनके पास ये इख्तियार है। और चाहें तो वो ज़ाहिर है आज भी कर सकते थे, उनको जुडिशल कर सकते थे, लेकिन चूँकि नया ऑर्डिनेंस आया है कि आप एक बंदे की 40 दिन तक तो पुलिस की कस्टडी में इसको लटका सकते हैं, तो 40 दिन शायद पूरे करें। ये हो सकता है अगली तारीख में 22 तारीख को दोबारा पेश करने के लिए कहा गया है, हो सकता है 22 तारीख को जुडिशल कर दें, और हो सकता है कि ना करें। 40 दिन तक तो कम से कम वो बार बार जिस्मानी रिमांड पर मुहैया कर सकते हैं, पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तो ये हो रहा है अब इमरान खान के केस में। तो इमरान खान के बारे में चूँकि ये फ़ैसला रियासत ने किया है कि उनको रिहा नहीं करना, तो वो रिहा नहीं हो रहे। सनम जावेद के बारे में फ़ैसला चूँकि हुकूमत ने कर दिया है कि उनको रिहा नहीं करना, तो वो रिहा नहीं हो रही। अब उनके ये कोई मुकदमात हैं जिन पर मतलब अगर उनके पर कोई संगीन मुकदमात हैं तो उसमें से तो उनकी ज़मानतें हो गई, लेकिन जो कोई मुकदमा ही नहीं है उसमें जो है उनको अब गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं ताकि बस उनको रिहा ना किया जाए। तो सनम जावेद से न जाने रियासत क्या क्या चाहती है, और एक लड़की जो सिर्फ़ अपनी मुस्कुराहट से ये साबित करती है कि वो टूटी नहीं है, उसको तोड़ने के लिए पूरी रियासत लगी है। देखिए कौन जीतता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।